प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बातों को समझें। अगर आज हमारा लोग सम्मान कर रहे हैं तो क्या हम उन्हीं को वक्त दे रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं जो हमें बेइज्जत करते हैं या हमारा अनादर करते हैं? प्रियो, वचन में लिखा है, अगर हम रोमियो उसका 12 अध्याय पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? अगर 9 से हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। क्या आज जो हमसे प्रेम करता है हम उसी से प्रेम कर रहे हैं? जो हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है तो क्या हम उसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? पर आगे लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो क्या ये वचन आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? 14 पद कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो। ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि आज का जो युग है ये सिर्फ लालच में और दिखावे में जी रहा है। आज लोगों के अंदर सिर्फ दिखावे की आत्मा बैठ गई है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कि ये हमारे पास, तुम्हारे पास इतना बड़ा है तो हम इतना बड़ा लेंगे, तुम्हारे पास इतना सा है तो हम इतना लेंगे। मतलब दिखावे की गंदगी भर गई है। आज इतना दिखावा है कि आज अगर कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो हम उससे प्रेम करेंगे, कोई हमसे दूर भाग रहा है तो हम भी दूर भागते हैं। मतलब ये है कि जब उसको चिंता नहीं तो हमको क्यों चिंता रहेगी? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि वचन हमें कहता है कि हमको एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के बारे में सोचना है, सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखना है। याद कीजिए, जब महामारी आई थी तो उस समय लोग दूर जरूर थे, कैद हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे, परिवार को समय दे रहे थे, लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। अगर हम रोमियो 13 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। हर एक हमारा पड़ोसी जिससे हम प्यार नहीं करेंगे तो मतलब ये हुआ कि हमने व्यवस्था को झुटला दिया है, हम उसके अधीन में नहीं हैं। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम व्यवस्था को झुटलाए हुए हैं। जो ऐसा करेगा उसी ने व्यवस्था को पूरा किया, मतलब वही प्रभु की आज्ञा में है। इसीलिए इंतज़ार ना करें कि हमें कोई प्रेम करेगा, हमारा कोई रिस्पेक्ट करेगा, आदर देगा, इज्जत देगा। ये छोड़ दीजिए। बड़बोलापन, अकड़ी हुई गर्दन को अलग करिए और खुद शुरू करिए। लोगों से प्रेम करिए, खुद से आदर करिए, क्योंकि जो हम बांटेंगे वही लौटेगा। जो हम अपने लिए चाह रहे हैं वो हमको दूसरों को देना है। अगर हम अकड़ के बैठे हैं तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि हमें क्या करना, हमें क्या गरज है। लेकिन हर आत्मा को हमको बचाना है। एक एक लोगों के उद्धार का कारण बनने के लिए प्रभु ने हमको इस पृथ्वी में रखा है। प्रियो, एक दूसरे को अपमान करके या एक दूसरे को इग्नोर करके छोड़ देने के लिए नहीं पृथ्वी में रखें। तो याद रखिए, प्रभु ने हमको जो समय दिए हैं, वचन दिए हैं, वचन के द्वारा चलिए, वक्त का अवसर को बहुमूल्य समझिए और एक दूसरे को खुद से बढ़कर सम्मान कीजिए, ताकि परमेश्वर की व्यवस्था पूरी हो प्रियो, और परमेश्वर का राज्य बढ़े, प्रभु के हर्ष का कारण बनिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।